होती सामड़ो जुए शुद्ध अशुद्ध बतावे, तो जिसके पास साम दृष्टि और साम दृष्टि का जो वर्णन करता है उसको बाहरमुख भक्ति कहते हैं और अंतर्मुख भक्ति उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है पर प्रकट करके जो अनुभव कर लेता है उसको अंतर्मुख भक्ति कहते हैं। अब कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन, मैं मेरे भक्त के हृदय में वास करता हूं। कहां पे वास करता हूं? यूं कहा, अर्जुन मैं मेरे भक्त के हृदय में वास करता हूं, न कि यूं नहीं कहा कि मैं प्रकृति के ऊपर वास करता हूं। यूं नहीं कहा। क्या कहा? मेरे भक्त के हृदय में वास करता हूं। कई सारे लोग कहते हैं कि प्रकृति है वही परमात्मा है। अरे वो है, हम मानते हैं, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि सब घट में साई मेरा, खाली घट न कोई, लेकिन भलियारी उस घट की जागट प्रकट हुई। जिसके घट में परमात्मा को प्रकट कर लिया है उसकी बलियारी। बाकी जैसे अपन कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर पानी है, कहने से पानी ऊपर नहीं आ जाता है। अगर पानी को ऊपर लाना हो तो नस में बोर गिराना पड़ता है। हमारे क्या करना पड़ता है? नस के अंदर बोर उतारना पड़ता है, तो उस नस के ऊपर जाके वो बोर उतर जाता है, तो नस बोर के अंदर गिर जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है। तो अपने घर का, परिवार का, सगा संबंधी, रिश्तेदार और अपने खेत हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह अपने जो अंतरात्मा में जो परमात्मा जो बीज रोपता है, जो नस गिराता है, वो सदगुरु है। कौन है? सदगुरु है। अपन को अगर कॉन्फिडेंस कराना हो, जैसे मकान के अंदर अगर लाइट लेनी हो तो फाइल भरनी पड़ती है। फाइल के माध्यम से उसके रीति रिवाज अनुसार उसके घर में कनेक्शन दिया जाता है और कनेक्शन के माध्यम से उस घर के अंदर फ्रिज होता है, लाइट होती है, फिर सगड़ी होती है, फिर 1000 फुट नीचा गहरा पानी हो तो भी उसको ऊपर लाया जाता है। उसी तरह संतों सदगुरु के सानिध्य में जाने से जो परम सत्ता और परम तत्व का जो अनुभव करा देते हैं उसी तरह हो जाता है। जैसे बोर में से पानी निकालते हैं तो पानी से हरे भरे खेत हो जाते हैं, उसी तरह ये खेत हरे भरे हो जाते हैं। कौन से? ये खेत है वो हरे भरे हो जाते हैं। जो इस सृष्टि का रचयिता है वो महापुरुषों के एविडेंस 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और वाणी जो कह रही है, जो प्रमाण कह रहा है, जो एविडेंस कह रहे हैं, उसके आधार पर अपने सदगुरु, अपने जो सदगुरु दाता हैं वो जैसे कह रहे हैं, जो प्रमाण कह रहे हैं, उसके अनुसार अपन को निश्चित करा देता है। उसको निश्चित करके नक्की करा के निर्णय करा देता है। उसको कहते हैं सदगुरु। जन्मों जन्म की तृप्ति मिटा देता है और जन्मों जन्म की प्यास बुझा देता है और जन्मों जन्म की जागने की जिज्ञासा को मिटा देता है। और उसको कहते हैं सदगुरु। एक का अनेक कर देता है और अनेक का एक कर देता है, उसको कहते हैं सदगुरु। बाकी गुरु, जो गुरु उसको कहते हैं, बार बार इस सत्संग में आता हूं, बार बार इन शब्दों से वर्णन किया जाता है, लेकिन इन शब्दों पे इसीलिए आना पड़ता है कि ये मोस्ट शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है। गुरु धारणाओं में गिराते हैं, मान्यता में गिराते हैं, माला फिरवाते हैं, तप कराते हैं, तीर्थ कराते हैं, होम कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, व्रत कराते हैं। हम व्रत का ना नहीं कहते, मंदिर में जाने के लिए कभी ना नहीं कहते। कोई कृष्ण को भजता है, कोई रामापीर को भजता है, कोई कबीर साहिब को भजता है, अनेक देवी देवताओं को भजते हैं। हम किसी को यूं नहीं कहते कि उसका नाम मत लो, क्योंकि वो भी बराबर है। क्या है? वह भी बराबर है। लेकिन जैसे महापुरुषों ने कहा कि रामापीर ने कहा कि भक्ति करो तो हृदय अगम भेद जानो। क्या कहा?
अर्जी करो तो भक्ति करो तो अर्जी अगम भेद जानो, तन मन धन अर्पण करीने। ऐसे रामापीर के उसमें लिखा है, तो भक्ति कर दो अगम भेद कहियो भाई। अगम भेद उसी को कहते हैं जो अपन को दिखने में नहीं आता है। अलग कहते हैं, अजर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, अगम कहते हैं, अजंपा कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निर्लप कहते हैं, निकलम कहते हैं। तो उसका साक्षात्कार करा देता है, उसको कहते हैं सद्गुरु। बाकी कहने से नहीं, रोटी रोटी कहने से मुंह में रोटी नहीं आती है। महापुरुषों ने कहा कि भोजन केवाती भूख मटी जाए तो जगत में भूखे मरे ना कोई। धनवान केवाती धनिक थवाए तो जगत में निर्धन रहे न कोई। करने बिन कथनी करे अज्ञानी दिन दात, कुकर जो भुगता फिरे सुनी सुनाई बात। यहाँ सुनी सुनाई बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल की बात है। ये व्यासपीठ पर विराजमान महापुरुष है जो प्रकट परमात्मा स्वरूप है, और ये भी बैठे हुए मेरे हंस है, मेरे परमात्मा तुल्य है, ये भी प्रकट परमात्मा स्वरूप ही है। क्यों? कि कृष्ण ने कहा मैं चराचर में व्यापक हूँ। जगत